नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारतीय सेना जो है वो आतंकवादियों की तलाश जो है वो की जा रही है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर जो है वो इस वक्त सर्चेस यानी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। जो आतंकवादियों के नेटवर्क हैं, जो आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके हेल्पर्स हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक की जा रही है और लगातार सुरक्षा एजेंसियों के पास जैसे जैसे जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो अलग अलग जगहों पर सर्चेस जो है वो कंडक्ट की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों का नेटवर्क तोड़ने के साथ साथ ही आतंकवादियों के जो एक स्ट्रेंथ ऑफ साइकोलॉजी है या उनका जो मानसिक एक तरह से स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी चोट करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आतंकवादियों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसमें उनके घर मकान जमीन जायदाद हो, उसके ऊपर भी सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना इस वक्त बड़े एक्शन मोड पर है और इसी एक्शन मोड पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घरों को तबाह कर दिया गया है और इसमें एक आतंकवादी वो भी बताया जा रहा है जो इस पहलगाम हमले में शामिल था, उसका भी नाम जो है वो पहलगाम हमले में सामने आया है। और इसके साथ साथ ही जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कई ऐसे कदम उठाने जा रही है, अब तक जो कदम उठाए गए हैं उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। और जिस तरह से 48 घंटे का समय दिया गया था, तमाम जो पाकिस्तानी इस वक्त जम्मू कश्मीर में या रेस्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं वो लगभग वापिस जो है वो निकल गए हैं। और इसके साथ साथ ही जहां तक सिंधु जल संधि की बात है, तमाम जितने भी जो दरिया हैं, सतलुज, रावी, तवी, चेनाब और झेलम, इनका पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाने से रोक दिया गया है। बड़ी बात अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक्शन मोड में सेना और पुलिस जो है 6 आतंकवादियों के जो घर हैं वो तबाह कर दिए गए हैं और 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो आतंकवादियों के वो भी पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से कुछ हथियार जो है वो भी बरामद किए गए हैं। और ये जो 6 आतंकवादी हैं उनकी हम आपको पूरी जानकारी दें। एक इसमें आतंकवादी है शाहिद अहमद कुटे, ये शोपियन का रहने वाला है और 2002 से ये जो आतंकवादी है वो सक्रिय है यानी एक्टिव है टेररिज्म में, आतंकवाद के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ ही जाकिर अहमद गनई, ये कुलगाम का रहने वाला है। 2023 में ये जो है आतंकवादी बना और जो जानकारी है कि 2023 में ही ये जो है वो इससे पहले पाकिस्तान गया वीजा लेकर और उसके बाद जो वो वापिस आया और तब से 2023 से जो है वो ये आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है। आतंकवाद के तौर पर जो आतंकवादी के तौर पर जो है वो ये आइडेंटिफाई किया गया है और काम करता है। इसके साथ ही एहसान शेख है, ये पुलवामा का रहने वाला है और ये भी जानकारी है कि जो एहसान शेख है, 2 आतंकवादियों को जो आइडेंटिफाई किया गया जिनका नाम सामने आया है उसमें से एहसान शेख भी एक आतंकवादी जो है वो शामिल है पहलगाम हमले में। और ये भी जो है बताया जा रहा है कि कुछ ही समय पहले जो है वो पाकिस्तान वीजा लेकर गया था और वहां से फिर ट्रेनिंग करके आया और उसके बाद से जो है वो ये आतंकवादी गतिविधियों को, घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और ये पहलगाम हमले में जो है वो 2 आतंकवादियों की सूची में एक नाम एहसान शेख का भी है। इसके साथ ही हरीश नाजिर काचीपुरा, ये जिनके जो घर हैं वो तबाह किए गए हैं, ये 2023 से ये सक्रिय है। और एक है आदिल ठोकर, ये 6 आतंकवादी हैं जिनके घरों को सेना और सुरक्षा बलों की ओर से जो है वो तबाह कर दिया गया है। इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो नेटवर्किंग है, उसके ऊपर स्ट्राइक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ये इस वक्त जो है वो सेना की ओर से एक बड़ी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चूंकि बहुत हद तक जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, वो ये मानते हैं कि जब तक लोकल सपोर्ट, जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स, जब तक इनके जो हैंडलर्स हैं, जब तक इनके जो नेटवर्किंग है उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं होगी, तब तक जो है वो आतंकवाद को खत्म करने की जो कल्पना है वो करना जरा मुश्किल है या उसको जमीन पर उतारना वो मुश्किल होता है। तो इसलिए जब तक इनकी नेटवर्किंग पर स्ट्राइक नहीं होगी, जब तक इनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आतंकवाद को खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ ही अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक नया कानून जो बनाया है
उससे भी काफी हद तक जो है वो सुरक्षा जानकार मानते हैं कि डेटरेंस है, यानी डर है लोगों में कि भाई जो आतंकवाद की सपोर्ट करेगा, जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा, उनके लिए काम करेगा, चाहे उनका घर परिवार का रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उसको भी आतंकवाद की श्रेणी में और आतंकवादी ही माना जाएगा। उस लिहाज से भी वो कानून भी इस वक्त जो है वो देश में प्रभावी है, यानी अमल में है, और उसके तहत भी कई लोगों के ऊपर इस वक्त जो है वो कार्रवाई की जा रही है। कई लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं और पहलगाम हमले को लेकर लोगों में अब तक भारी रोष है, गुस्सा है, उबाल है, आक्रोश है, और लोग जो हैं, देश की जनता जो है वो सरकार की तरफ देख रही है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ देख रही है, और सुरक्षा एजेंसियां सरकार की तरफ देख रही हैं, देश की सेना सरकार की तरफ देख रही है कि एक बार हुक्म हो जाए और हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब देंगे, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे, और जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, खास तौर पर जो पीओजेके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग इनपुट्स हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास कि जितने भी लॉन्चिंग पैड्स हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर, यानी बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ एलओसी पर जो है वो एक्टिव रहते हैं, और जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनके पास पूरी लोकेशन होती है इन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, टेररिस्ट जो ग्रुप ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उनकी। और जिस तरह से हमने देखा था बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें किस तरह से भारतीय सेना ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, और बिना किसी नुकसान के भारतीय सेना पाकिस्तान दाखिल हुई, वहां के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेनिंग कैंप्स को जो है वो ध्वस्त किया, और सुरक्षित भारत जो है वो अपने देश वापस लौटे तमाम जो हमारे जवान। तो इस वक्त भी देश की सेना उतनी हिम्मत, उतनी ताकत, उतना तजुर्बा रखती है, सिर्फ इंतजार है सरकार की तरफ से मिलने वाले सिग्नल का, और देश की जनता भी इस बात का, इस सिग्नल का इंतजार कर रही है कि कब हमारी सेनाओं को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे सुरक्षा एजेंसियों को ये सिग्नल मिले और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी जाए कि पाकिस्तान भारत की तरफ टेढ़ी आंख करने से पहले, देखने से पहले 10 बार सोचे। फिलहाल इतना ही। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि इस वक्त भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन मोड में है, और पहलगाम का बदला लेने के लिए, जो एक तरह से आतंकवादियों के हौसलों को पस्त करने के लिए, आतंकवादियों के हौसलों को तोड़ने के लिए 6 आतंकवादियों के घरों को अब तक तबाह किया गया है, 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, और इस कड़ी में आगे कई बड़े कदम उठाए जाएंगे, और इस दिशा में कई और लोग जो हैं वो अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।